शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माहमवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग शास्त्र में आप सबका स्वागत है। दो प्रकार के संस्कार होते हैं, एक क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट। जो संस्कार हमको इस संसार में जन्म दिलाने के लिए, जाति, आयु और भोग देने के लिए जो समर्थ होते हैं उनको क्लिष्ट संस्कार कहते हैं, और जो संस्कार हमारे को मुक्ति की तरफ ले जाते हैं वो अक्लिष्ट संस्कार होते हैं। तो इन्होंने पूछा क्या अक्लिष्ट संस्कार वासना रूप, कर्माशय रूप तो नहीं होते, लेकिन वासना रूप तो होते हैं। प्रज्ञा संस्कार, अक्लिष्ट संस्कार और प्रज्ञा संस्कार एक ही बात है। अक्लिष्ट संस्कार इसी को कहते हैं प्रज्ञा संस्कार। ये एक ही बात है। तो अक्लिष्ट संस्कार और प्रज्ञा संस्कार जो होते हैं वो हमें निवृत्ति की तरफ ले जाते हैं। क्लिष्ट संस्कार हमको प्रवृत्ति में रखते हैं। तो अक्लिष्ट संस्कार कर्माशय रूप नहीं होते हैं, लेकिन वासना रूप तो होते हैं। कर्माशय और वासना में यह अंतर होता है, वासना आपने पढ़ा था इसी सूत्र में, कर्माशय को एक भविक मानते हैं और वासनाओं को अनेक भविक मानते हैं। जो वासना होती हैं वो अनेक अनेक पिछले भूतकाल में उनको हमने उन वासनाओं को संचय किया है। वासना तो कर्मों का जो हम फल भोगते हैं, उस फल भोग से जो हमारे अंदर संस्कार पैदा होते हैं उनको वासना कहते हैं। एक विशेष अर्थ में इसका प्रयोग किया है वासना का। कर्माशय भी वासना रूप होते हैं, लेकिन उसको अलग कर दिया है। संस्कार दो रूपों में होते हैं, एक कर्माशय के रूप में, एक वासना के रूप में। तो जो संस्कार कर्माशय के रूप में होते हैं उनके वो एक विपाक, द्विविपाक, त्रिविपाक होते हैं। दृष्ट जन्म वेदनीय, अदृष्ट जन्म वेदनीय होते हैं। इतने शब्द हम इसको समझाने के लिए बोलेंगे। जो कर्माशय के रूप में होते हैं इस जन्म में भी फल देते हैं। जो इस जन्म में देते हैं एक विपाकारंभी या द्विविपाकारंभी होते हैं। इस जन्म में जो हमको फल देते हैं उससे हमें आयु मिल सकती है या फिर भोग मिल सकता है, या दोनों मिल सकते हैं। भोग निमित्तक या आयु निमित्तक, या आयु और भोग दोनों निमित्तक। तो इसको बोलते हैं दृष्ट जन्म वेदनीय एक विपाकारंभी, दृष्ट जन्म वेदनीय द्विविपाकारंभी संस्कार कर्माशय। और जो अदृष्ट जन्म वेदनीय है वो नियत विपाक और अनियत विपाक से दो भेद वाले हैं। अदृष्ट जन्म वेदनीय, अदृष्ट जन्म वेदनीय मानी आगे जिसका अगले जन्म में हमारे को फल मिलेगा। अगले जन्म में जिसका फल मिलेगा वो त्रिविपाक के रूप में हमें फल देते हैं।
वो एक विपाक द्विविपाक नहीं होता है। जो अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय होता है वो एक विपाकारंभी द्विविपाकारंभी नहीं होता है, वो त्रिविपाक वाला होता है, 3 फल वाला होता है। विपाक का मतलब होता है कर्मों का फल। विपाक शब्द एक अपने अर्थ में, एक पारिभाषिक अर्थ में इन्होंने प्रयोग किया है कर्म फल के लिए। कर्मों का जो फल मिलता है, कर्म का जो फल मिलते हैं वो 3 रूपों में मिल सकते हैं, एक जाति के रूप में, आयु के रूप में, भोग के रूप में। लेकिन अदृष्ट जन्म वेदनीय जो कर्माशय होता है वो त्रिविपाक ही होता है। मानी इस शरीर से छोड़ने के बाद जब हम अगला शरीर धारण करते हैं तो वहां हमको 3 चीजें हमारे को मिलनी है, 3 चीजें हमारे को प्राप्त होंगी। अक्लिष्ट संस्कार होते हैं निवृत्ति की तरफ, ज्ञान की तरफ जो ले जाने वाले। देखो 2 शब्द डाले हैं प्रारंभ में ही, वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा। क्लिष्ट और अक्लिष्ट की व्याख्या करते समय व्यासदेव जी महाराज ने 2 शब्द प्रयोग किए हैं वहां पर। क्लेश हेतु का कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूता क्लिष्टा। जो क्लेश जिनके मूल में है, क्लेश हेतु का। कर्माशय प्रचय, कर्माशय का जो प्रचय विस्तार है उसके लिए जो खेत बने हुए हैं उनको क्लिष्ट संस्कार कहते हैं। क्लेश हेतु का कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूता। अक्लिष्ट के लिए कहा ख्याति विषय गुणाधिकार विरोधिन्या अक्लिष्टा। ख्याति कहते हैं विवेक ख्याति। ख्याति शब्द जैसे एक न्याय होता है, पदैक देश प्रयोग होता है, पदैक देश का प्रयोग हो जाता है, वाक्यिक देश, पदैक देश का प्रयोग हो जाता है। जैसे कोई सत्यभामा को भामा कह देते हैं, देवदत्त को देव कह देते हैं, ऐसे बोल देते हैं ना। तो विवेक ख्याति को एक हिस्सा ख्याति के रूप में बोल दिया। ख्याति विषय गुणाधिकार विरोधिन्य, वो अक्लिष्ट वृत्ति होती है। स्त्रीलिंग में बोला है, वृत्ति के साथ जोड़ रखा है। गुणाधिकार विरोधिन्या अक्लिष्ट वृत्तया। जो वृत्तियां हमारे को संसार की तरफ ले जाती हैं वो तो क्लिष्ट वृत्तियां हैं। जो वृत्तियां हमारे को निवृत्ति की तरफ ले जाती हैं, ज्ञान की तरफ ले जाती हैं, विवेक ख्याति की तरफ ले जाती हैं। और गुणाधिकार को, ये शब्द आपने पूछा था एक दिन, गुणाधिकार क्या शब्द है, गुणाधिकार और चरिताधिकार इसमें क्या फर्क है, ऐसे पूछा था। तो गुणाधिकार का मतलब है कि ये जो हमारे चित्त, बुद्धि, मन, इंद्रियां और ये जो सारा जो जगत का जो सारा हमारे सामने जो फैलाव है, ये गुणाधिकार है, गुणों का अधिकार है ये सारा। तो गुणाधिकार विरोधिन्या, गुणाधिकार के विरोध में जाने वाले। जो विवेक ख्याति वाले जो संस्कार होते हैं वो गुणाधिकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं, अर्थात गुणाधिकार को आगे नहीं बढ़ने देते। ये बात योग दर्शन में बार बार दोहराई गई है कि जो क्लेश होते हैं वो उनका क्या रोल है, शुरू में ही दोहरा दिया है। दूसरे पाद के प्रारंभ में तीसरे नंबर सूत्र पर देखिए, क्लेशा पंच विपर्यया। ये जो क्लेश होते हैं ये 5 विपरीत ज्ञान है। क्लेश का मतलब विपरीत ज्ञान। और क्या करते हैं ये, ते संदमाना गुणाधिकारम दृढ़यन्ति। ये जो विपर्य है, जो विपरीत ज्ञान है, ये गुणाधिकार को दृढ़ करते हैं, गुणाधिकार को मजबूत करते हैं। गुणों का अधिकार पूछे तो यही जो भोग और अपवर्ग देना गुणों का अधिकार है। भोग देना, विषय ग्रहण कराना और विषय से निवृत्त करना, ये गुण हमारे अंदर जो ये बुद्धि है, गुणों के अधिकार का ही एक जो प्रथम रूप है। गुणाधिकार का जो प्रथम रूप है वो हमारे पास जो बुद्धि होती है, बुद्धि हमारे को 2 काम देख कर रही है। ये कह रही है कि ये शब्द स्पर रूप रस आदि, पावर, संपत्ति, सत्ता, सम्मान,
कल जो मैं बात कर रहा था, मैंने विचार किया स्वामी जी ने क्या बोला था, मेरे चित्त से निकल गई थी वो बात। वो 3 शब्द उन्होंने बोले थे, सत्ता, सम्मान, संपत्ति। तो सत्ता, सम्मान और संपत्ति, ये संसार इन 3 चीजों के परे, इन 3 चीजों के पीछे ही पड़ा हुआ है। सत्ता पाने के लिए, संपत्ति पाने के लिए और सम्मान पाने के लिए। तो ये गुणाधिकार, हमारी बुद्धि हमको सत्ता, सम्मान, संपत्ति ये प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और हम प्राप्त करते भी हैं। ये है गुणों का अधिकार भोग के रूप में। सत्ता, संपत्ति, सम्मान आदि जो भी है, इंद्रिय सुख है, और जोड़ दीजिए। मैं बोल रहा था कि मैंने कहा कि इंद्रिय सुख भी तो है स्वामी जी। तो बोले हाँ वो भी है, पर वो प्रकट नहीं है। संसार जो है ये तो सबको दिखती है कि इंद्रिय सुख तो है ही, वो तो बहुत ज्यादा डीप रूटेड है। तो 4 शब्द बोल सकते हैं हम, सत्ता, सम्मान, संपत्ति और इंद्रिय सुख। ये जो है गुणों का अधिकार है। ये भोग शब्द से भी इसको कहते हैं। हमारी बुद्धि हमारे को तैयार करती है कि ये बहुत अच्छी चीज है और जीवन इसके लिए अच्छे से अच्छे, माने खूब पावरफुल होना चाहिए, हमारे को खूब संपत्तिशाली होना चाहिए, खूब सम्मान प्राप्त करना चाहिए और अच्छे से अच्छे इंद्रिय भोग हमें प्राप्त होने चाहिए। जब हमारी बुद्धि में ये आता है, ये लक्ष्य हमारी बुद्धि में बनता है, तो इसको कहते हैं भोग, बुद्धि का भोग। और जब हमारी बुद्धि में ये आता है कि ये सारे दुख मिश्रित हैं, मुझे ये नहीं चाहिए और मुझे तो वो स्थिति चाहिए जब एक भी दुख नहीं रहता है, तो ऐसी जो निश्चयता है, इसका मतलब हम अपवर्ग की तरफ कदम बढ़ा दिया है। गुरुजी, जो अदृष्ट जन्म वेदनीय जो 3 फल बताए, उनमें एक तो निश्चित है जाति, वो 2 जो आयु और भोग हैं वो 2 परिवर्तन हो सकते हैं। जी जी, अदृष्ट जन्म वेदनीय जो 3 जो फल बताए गए हैं, जाति तो एक बार मिल गई तो मिल गई, अब उसको तो कैसे बदलेंगे। और आयु और भोग भी एक बार तो मिल जाते हैं, लेकिन वो जाति भी तो उसकी क्वालिटी बदली जा सकती है ना। हाँ वो तो है। मनुष्य शरीर के रूप में देखेंगे तो वो शरीर तो मनुष्य ही मिल गया, तो अब मनुष्य से हम कुछ और नहीं बदल सकते हैं। एक गाय का शरीर मिल गया तो गाय का शरीर रहेगा। जैसे ये देव जाति की बात करते हैं, तब तो फिर बदल सकते हैं क्वालिटी तो, यानी इस मनुष्य शरीर में ही एक ज्ञानी पुरुष, जैसे कि महापुरुष ऐसा कहते हैं कि इस शरीर में जब देवत्व आता है, तो इस श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा है कि इस शरीर में से भी सुगंध उठती है। ये जो हमारा जो शरीर है, इसमें इतना ज्यादा, इसमें दुर्गंध का घर बताया जाता है, लेकिन योगी के शरीर में सुगंध आती है, ऐसे वहां पर एक श्लोक में, एक मंत्र में ऐसे कहा है। ऐसा तो नहीं है 2-3 जन्म के बाद मिलता है। किसी भी कार्य को हम शुरू करते हैं तो 2-3 जन्म के बाद मिलता है, ऐसा तो नहीं है। वो बात अभी आ रहा हूं, वो एक विकल्प है, एक विकल्प है वो। अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्मा से त्रिविपाक होता है। अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक एक शब्द डाला है। नियत विपाक के तो 3 विपाक हो गए, लेकिन जो अनियत विपाक है उस कर्माशय के त्रयी गति बताई, त्रयी गति। यही प्रश्न आया गुरुजी कि गुरुजी इस जन्म में कौन से कर्म फल देंगे, अगले जन्म में कौन से कर्म फल देंगे, कर्मों का विभाजन समझा दीजिए। ये तो मनुष्य नहीं जान सकता है, उसकी सामर्थ्य से बाहर है कि कौन से कर्म हमारे फलीभूत होंगे।
जिनका संस्कार तेज होता है वो निश्चित रूप से फलवान होगा, और जो संस्कार जिसका मंद है वो अभी फल में नहीं परिवर्तित होगा, वो फल देने के लिए उत्सुक नहीं होगा। तो अदृष्ट जन्म वेदनीय जो अनियत विपाक की बात कहते हैं, वो कर्म जो अप्रधान रूप से हमारे चित्त में संचित हो गए हैं, तो उनकी 3 गति बताई कि विरोधी कर्म के द्वारा उनका नाश हो जाता है। संचित 3 प्रकार के कर्म है, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। फल देने के लिए जो जिसने अपना काम आरंभ कर दिया है उसको प्रारब्ध कहते हैं। फल देने के लिए जिसने अपना काम आरंभ कर दिया है उसको प्रारब्ध कहते हैं। जो हम कर रहे हैं अभी उसको क्रियमाण कह रहे हैं। और जो संस्कार हमारे चित्त में अप्रधान रूप से संचित हो जाते हैं, फल देने के लिए उन्मुख नहीं हुए, आप ये पूछते हैं, आपको उत्सुकता होती है कि कौन सा कर्म देने के लिए उन्मुख हो जाता है। इसका एक सामान्य उत्तर यही दिया जा सकता है कि जो वेग युक्त हैं, ऐसे दिखाया भी इन्होंने कि जैसे हम ईश्वर, महानुभाव, देवता, ऋषियों की अर्चना के द्वारा जिस कर्माशय को हम वो सद्या परिपच्यते, और जो तीव्र क्लेश के साथ विश्वास में आए हुए रुग्ण व्यक्ति, भीत व्यक्ति, रोगी व्यक्ति को हम विश्वासघात करते हैं और उसको हम कष्ट देते हैं, वो भी शीघ्र परिपाक होता है। मानी 2 तरह के उदाहरण दिए हैं 12 नंबर सूत्र पर। अब देखिए 12 नंबर सूत्र पर 2 तरह के उदाहरण दिए हैं। सामान्य रूप से कह दिया कि ये जो कर्माशय है, पुण्य और अपुण्य रूप जो कर्माशय है, काम, लोभ, मोह और क्रोध से पैदा होता है। कामना से, लोभ से, क्रोध से और मोह से कर्माशय पैदा होता है। 4 शब्द डाल दिए। कामना से हम कर्माशय को इकट्ठा करते हैं, हम जो है लोभ से, मोह से और क्रोध से। और इसके बाद एक बात लिखी है, तीव्र संवेगेन मंत्र तप समाधि भी निर्वर्तित ईश्वर देवता महर्षि महानुभावानाम आराधनाद्वा या परिनिष्पन्ना से सद्या परिपच्यते। तीव्र संवेग के साथ जिस कर्म को हम करते हैं, 2 प्रकार के उदाहरण दिए, एक पुण्य का, एक पाप का। तीव्र संवेग के साथ मंत्र, तप और समाधि के द्वारा जो कर्मा से निष्पन्न होता है, ईश्वर देवता और महर्षि और महानुभावों के अर्चना के द्वारा जो निष्पन्न होता है वो शीघ्र फल देता है, पुण्य कर्मा से। और इसी तरह से पाप कर्मा से भी शीघ्र फल देता है। जो तीव्र क्लेश के साथ भीत, व्याधित और कृपण लोगों में, यहां जो क्लेश शब्द आता है, हम लोक में जो क्लेश शब्द रूढ़ है वो थोड़े से अलग अर्थ में हट करके, लोक में क्लेश का मतलब होता है दुख, लेकिन यहां अज्ञान रूप जो कर्म है उसके लिए क्लेश शब्द का प्रयोग हो रहा है। अज्ञान युक्त कर्म के लिए क्लेश शब्द का प्रयोग हुआ है। तो तीव्र क्लेश के साथ माने अज्ञान युक्त कर्म के रूप में जो डरे हुए, जो व्याधित और कृपण, विश्वासोपगतेषु व महानुभावेषु तपस्वीषु। जैसे कोई डरा हुआ व्यक्ति हमारे शरण में आ जाए, कोई रोगी व्यक्ति, कोई दया पात्र व्यक्ति हमारी शरण में आ जाए, फिर हम उसके छुरा घोंप दें, ऐसे स्थिति। महानुभावेषु व तपस्वीषु, और तपस्वी कोई महानुभाव है उसके प्रति हम अपकार करते हैं तो उसका भी शीघ्र परिपाक हो जाता है। तो आप पूछते हैं कि ये कौन सा कर्माशय हमें फलीभूत होता है, कौन सा बच जाता है? तो जितना हम वेग के साथ किसी कर्म को करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका परिपाक जल्दी होता है। और जो इस तरह के कर्म हैं जो हमारे द्वारा किए जाते हैं बड़े उदासीन भाव से, पर कामना तो, अज्ञान तो है ही हमारे अंदर। जब तक अज्ञान है हम कोई भी अच्छा या बुरा काम करेंगे तो उसका अच्छा बुरा कर्माशय बनेगा, क्योंकि अभी हमारे अंदर वो अहंकार समाप्त नहीं है और वो समाप्त नहीं है जिसको हम कहते हैं ज्ञान की स्थिति की निष्काम कर्म। हम कितना भी हम करेंगे तो भी कामना रहती है। जैसे हम कहते हैं कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूं, मेरे को कोई कामना नहीं है किसी के लिए,
निष्काम कर्म तो योगी ही कर सकता है, पूर्ण योगी ही निष्काम कर्म कर सकता है, जिसके लिए अशुक्ल और अकृष्ण करते हैं। हम बहुत कोशिश करने पर भी निष्कामता उसमें नहीं आ पाती है, उसमें रह ही जाता है, थोड़ा थोड़ा कामना का अंश रह ही जाता है। और कामना का अंश रह गया तो वहां पर जो कर्माशय है वो अच्छा और बुरा दोनों रूप धारण करेगा। ये तो कह दिया इन्होंने, कामनावश, लोभवश, मोहवश, क्रोधवश कुछ भी करेंगे तो हमारे को उसका एक पुण्य या पाप कर्माशय बनेगा। तो इस तरह से आप ये एक समझ लीजिए ये बात। तो अदृष्ट जन्म वेदनीय जो कर्माशय अनियत विपाक अर्थात जिसको मरते समय हमारे को फल मिलने के लिए उत्सुक नहीं हुआ है, जो कर्माशय वो चित्त में पड़ा रहता है और उसकी 3 गति होती हैं, ऐसे बताया। एक तो विरोधी कर्म के द्वारा उसका नाश हो सकता है, पुण्य का पाप से और पाप का पुण्य से नाश हो जाएगा। यदि हमारे अंदर पाप है तो पुण्य करेंगे तो नाश हो जाएगा। जो अभी फलोन्मुख नहीं हुआ है, अनियत विपाक कर्मा से फल देने के लिए उन्मुख नहीं हुआ, हमारे चित्त में पड़ा है उसका संस्कार, तो पाप का नाश हो सकता है पुण्य के द्वारा। और इसी तरह से दूसरी बात हम क्या कहेंगे, प्रधान कर्म के साथ उसका गौण रूप से, जैसे खेत में प्रधान रूप से हम कोई एक फसल बोते हैं, उसके साथ दूसरी फसल भी हम डाल देते हैं कि ये भी हो जाएगी, ठीक है, दूसरी फसल को भी हम उसके साथ में डाल देते हैं। तो प्रधान कर्म के साथ गौण कर्म भी जब वो भी हो जाता है, प्रधान के साथ गौण भी हो जाता है, तो प्रधान कर्म जब हमें फल देता है तो गौण रूप से वो भी, उसका भी फल मिल जाता है। और तीसरे का यहां पर बताया कि देर तक वो ठहरा पड़ा रहता है और प्रतीक्षा करता रहता है कि कब इसका फल मिले। ऐसे कर्माशय थोड़े होते हैं यहां पर ये। हाँ जी गुरुजी, कई बार बताया जाता है जाने अनजाने हम अनेकों लोगों से उपकृत होते हैं। मार्ग पर चलते हुए किसी के घर की लाइट भी बाहर निकल रही है तो उस प्रकाश से भी हम उपकृत हुए जी। यहाँ तो कह दिया वो उपकार हुआ, हम ऋणी हैं, लेकिन क्या इस प्रकार वो प्रकाश जिसके घर से निकल रहा है उसका भी कर्माशय, उसका भी बन रहा है क्या उस उपकार का? ऐसे हमारे जहां हमारा कर्तृत्व होता है वहां कर्माशय बनता है। जहां हमारा कर्तृत्व होता है, कोई काम करने में हमारा कर्तृत्व होता है, यदि वो लाइट जलाते समय उसके मन में उसने ये डाल दिया संस्कार कि मैं लोगों के लाभ के लिए लाइट जला देता हूं, आने जाने वालों लोगों को कुछ राहत मिलेगी, उसने अपने काम के लिए जलाया है और अपना काम करना चाह रहा है, और उसको कोई भी संस्कार में ऐसा नहीं है, विचार में, कि मैं किसी के लिए कुछ उपकार भी करूं, भला भी कर रहा हूं, वहां कर्तृत्व नहीं है तो कोई उसका संस्कार नहीं बनेगा उसके लिए। तो जब उसके अच्छे कर्तृत्व के बिना उसका फल नहीं बन रहा, ऐसे ही हमारे से अज्ञानता में बहुत सारे राह चलते, जैसे कीड़े मकोड़े मरते हैं, नहीं होता है फिर, तो उसका कोई फल नहीं होता है। नहीं होता है, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो यही समझ में आया कि जैसे हमारा जो है, इसीलिए तो कह रहे हैं श्री कृष्ण जी गीता में, युद्धस्व विगत ज्वरा निर्ममो निरहंकारा, मतलब तू अपने अहंकार मुक्त होकर के, कर्तृत्व से मुक्त होकर के युद्ध कर, ऐसी स्थिति में युद्ध कर कि मैं करता नहीं हूं, मैं मारने वाला नहीं हूं। फिर ऐसी स्थिति में युद्ध करोगे तो ना तुम मारोगे और ना मारने का तुम्हें पाप लगेगा। नैवम पापम अवाप्स्यसि, ऐसा यदि करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो वहां ऐसा घटा तो फिर जो लेने वाला है, तो जैसे हमने उस प्रकाश का उपभोग किया तो हम उसके ऋणी कैसे हो गए फिर? नहीं, यदि हम कर्तृत्व बना रहे हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे को कितना उपकार किया है, तो इसलिए फिर वो उसमें हमारे को कर्मा से तो बन ही रहा है ना। ये हम कर्तृत्व नहीं बनाएंगे तो वहां कृतज्ञता का पाप कितना लगेगा? हाँ, तो वो पाप कर्मा से बनता है। तो कृतज्ञता यदि करेंगे, कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है और हम मान नहीं रहे हैं, कर्तृत्व
कर रहे हैं और उसमें हम, क्योंकि मनुष्य सचेतन प्राणी है और उसमें यदि वो स्वीकार नहीं कर रहा है तो पाप तो लगेगा, और यदि कृतज्ञता मानता है तो पुण्य लगेगा, तो मानना चाहिए उसको। तो गुरुजी यहाँ तो ये प्रश्न और उलझ गया कि उसका हम ऋणी माने अपने आप को या उसका उपेक्षा करें। ऋणी मानना चाहिए ना, उपेक्षा करेंगे तो कृतज्ञता का, जो भी सृष्टि में हमें कुछ मिल रहा है कहीं से भी, तो कृतज्ञता तो रहना ही चाहिए, नहीं तो कृतज्ञ बनेंगे। तो कृतज्ञ बनने से तो कृतज्ञ बनना ही अच्छा है ना, जिससे कि हमारा पुण्य कर्मा से बने। यदि हम कृतज्ञ बनेंगे तो एक पाप कर्मा से इकट्ठा कर रहे हैं, कृतज्ञ बनेंगे तो पुण्य कर्मा से इकट्ठा हो रहा है। कर्माशय तो हम इकट्ठा कर ही रहे हैं, अभी निष्काम स्थिति में नहीं आए हैं कि हम अशुक्ल और अकृष्ण कर्मों की स्थिति में है, ऐसा नहीं है। हम अभी कर्म जो कर रहे हैं उसके कर्माशय बन रहे हैं, ऐसा आप मान के चलिए। जो स्थिति है क्लेशों के रहते हुए, क्लेश यदि हैं तो कुछ भी हम कर्म करेंगे, क्लेश मूलः कर्माशय, क्लेश यदि विद्यमान है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, क्लेश विद्यमान है, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आती है कि क्लेशों के रहते हुए और हम निष्काम हो जाएं, निष्काम कर्म कर सकें। तो मैं तो अनेकों सुख ले लेकर के और कृतज्ञता भाव बनाऊंगा, अपने अंदर वैसा कर्तृत्व बनाऊंगा, तो उसके ऋण उतने ही मेरे ऊपर बढ़ते भी जा रहे हैं। वो तो संसार में, इसलिए तो हमें भी तो करना चाहिए ना, इसलिए हमें भी करना चाहिए। कितना सारा हम ऋण ले रहे हैं, इस भाव को देखते हुए हमें दूसरों के लिए भी निरंतर करना चाहिए। इसी का नाम तो यज्ञ है। यज्ञ का मतलब अपना जीवन का बांटना, निरंतर हम बांटें। यज्ञ केवल वही यज्ञ नहीं है जो अग्नि जला करके हम अग्निहोत्र करते हैं, वो तो एक नमूना है, सिंबल है। हम लोग बांटें, जितना हम बांट सकते हैं बांटें, उससे ही हमारा कर्माशय बढ़ेगा और उससे हमारे को अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी और उससे हमारे जीवन के लिए आध्यात्मिक रूप से जो हम चाहते हैं वो प्रगति हो पाएगी। जो कर्म फल देना आरंभ करते हैं उनके लिए बताया प्रारब्ध, उन्हीं को कहा जी। तो भाग्य किसे कहते हैं? प्रारब्ध और भाग्य तो एक ही है ना। तो भाग्य क्यों कहा गया? प्रारब्ध का तो शाब्दिक अर्थ दे दिया, भाग्य क्यों कहा गया? वो हमारे हिस्से में है ना, वो हम उसका सेवन करते हैं। भाग शब्द जो है भज सेवायाम से बनता है, और भाग के योग्य हमारे अनुष्ठान में, हमारे व्यवहार में जो आ रहा है उसको हम भाग्य कहते हैं। तो भाग्य और प्रारब्ध एक ही चीज होती है, दो चीज नहीं है। तो इस तरह से ये एक प्रश्न था आपका कि कर्माशय और वासना, या अक्लिष्ट संस्कार कर्माशय और वासना रूप नहीं होते हैं। तो इसका उत्तर यही होगा कि अक्लिष्ट संस्कार भी वासना रूप होते हैं, प्रज्ञा संस्कार वासना रूप होते हैं। वो हमें निवृत्ति की तरफ ले जाते हैं अंत में जाकर के, और ये भी नष्ट हो जाते हैं। मतलब प्रज्ञा संस्कार हमारे को क्लिष्ट संस्कारों को हटाते हैं, प्रज्ञा संस्कार की वृद्धि होती जाती है। अंत में जाकर के ये प्रज्ञा संस्कार जलाते जलाते, क्लिष्ट संस्कारों को जलाते जलाते स्वयं भी फिर जलकर भस्म हो जाते हैं। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीजा समाधि स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो भाई ये अक्लिष्ट संस्कार वासना के रूप में रहते हैं, पर कर्मा से नहीं बनता। अक्लिष्ट संस्कारों का कर्मा से माने फल देने के लिए नहीं होते हैं, वो निवृत्ति की तरफ ले जाते हैं हमें। जो वासना होते हैं वो स्मृति हेतु होते हैं, यहां पर लिखा भी है स्मृति हेतवा, हमारे को याद दिलाने में कारण बनते हैं ये जो वासना होते हैं। तो जिसमें एक प्रश्न और आ गया, हाँ, कि उधर उसका कर्तृत्व नहीं था, उसमें जो प्रकाश गली में बाहर आ रहा था, लेकिन किसी कर्ता के किए बिना किसी को उपकार पहुंच रहा है। ये तो एक तरफा हो गया कि मेरे तो फल बन रहा है, उसका कुछ नहीं बन रहा है। ये एक तरफा कैसे हो रहा है? नहीं, मैंने एक सामान्य बात कही कि जहां भी हमारा कर्तृत्व होता है, तो यदि मैं इस भाव के साथ कर रहा हूं कि भला हो दूसरों का, मेरा ध्यान है मुझे कि मैं भला करूंगा, मेरा पुण्य संचय होगा, भला हो जितना हो दूसरों का, तो मेरा पुण्य कर्मा से बनेगा। और मैं इस संसार में अज्ञान में रहते हुए यदि मैं लापरवाही करता हूं, दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देता हूं और अपने आप सुख लेता जा रहा हूं, तो फिर वो पुण्य
वो जो पाप कर्मा से ज्यादा बढ़ रहा है या पुण्य क्षीण हो रहा है। मेरे जो पुण्य थे वो क्षीण हो रहे हैं। उधर तो समझ में आ गई गुरुजी, उसका तो पाप कर्माशय बढ़ रहा है, लेकिन मेरे ऊपर तो उपकार हो रहा है उसके बिना किए ही। इनके ऊपर मैं यदि उस प्रकाश का सुख ले रहा हूँ जी, तो उसने तो नहीं किया, उसने इस भाव से नहीं दिया, लेकिन मैं उसका सुख ले रहा हूँ, उसके दिए बिना ही ले रहा हूँ। हाँ तो ले रहे हैं तो मानते भी हैं ना हम कि आपने मेरे को ये प्रकाश दिया, हम मानते भी तो हैं उसके लिए। ये कर्तृत्व के बिना प्राप्ति आ गई जी, कि उसने किया नहीं लेकिन मैंने पा लिया। ये ऐसे तो है संसार में, जैसे कितना सूरज कितना हमारे लिए, उसमें कर्तृत्व नहीं है। हवा चल रही है उसमें कर्तृत्व नहीं है, धरती में कर्तृत्व नहीं है, लेकिन हम तो उपकृत हो रहे हैं। कितना इस सृष्टि में पेड़ों से ऑक्सीजन ले रहे हैं, पेड़ों में कोई कर्तृत्व नहीं है, हमारे को उपकार तो हो ही रहा है। तो इसलिए तो बोलते हैं, इतना ज्यादा बल देते हैं सहअस्तित्व। ये हमारा सहअस्तित्व, हमारे गुरुजी ने भी एक वाक्य लिखा है वहां पर, सहअस्तित्व ही हमारा जो है वो है धर्म है, सहअस्तित्व हमारा धर्म है, ऐसे उन्होंने लिखा है। कि कितना ज्यादा हम दूसरों से लेते हैं इस सृष्टि में, यानी सूरज से प्रकाश लेते हैं, धरती से हम कितना कुछ ले रहे हैं, वायु से ले रहे हैं, पेड़ों से ले रहे हैं, पानी से ले रहे हैं, बादलों से ले रहे हैं, सारे वायुमंडल से ले रहे हैं। कितना ये सृष्टि हमारे लिए, यदि इसको देखें ध्यान करके तो सारी सृष्टि हमारे लिए उपकार करने में लगी हुई है। तो ऐसे मनुष्यों से भी अननोइंगली हम कितना उपकार लेते हैं। बहुत सारा हमारे ऊपर मनुष्य भी कितने सारे, यानी जैसे हम एक सड़क पर चलते हैं, कितने लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है तब जाकर के जिस मकान में हम रह रहे हैं, कितने लोगों ने अपना, ठीक है उन्होंने उस काम को जो किया है उन्होंने अपने कामनावश कर्म किया था, और उस कामना में उनको वेतन आदि के रूप में जो सुख उनको मिलना था वो भी मिला। लेकिन समझने के लिए, विचारशील के लिए तो विचार करना ही पड़ेगा कि कितना सारा ये हमारे ऊपर, इतने से पूरा नहीं होता है कि उन्होंने वेतन ले लिया और उन्होंने काम दे दिया, इतने से बराबर हो गए, ऐसा नहीं। विचारशील को तो देखना पड़ेगा कि कितना सारा वो हमारे लिए अपने जीवन की आहुति दी है, तब जाकर के ये सुख हमारे को मिलता है। जिसके पास जितना है, यदि वो पूरा देता रहे और कम लेने की कोशिश करे तो वो यज्ञ उसका चल रहा है ठीक। यदि ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं और कम देने, लापरवाही में भी कम देते हैं, ये तो कोशिश तो नहीं करते कि मैं कम दूं। ऐसे कोई कमी होते हैं कि मैं, ऐसे भी हिसाब लगाने वाले होते हैं। जैसे कोई आदमी हिसाब लगाते हैं, मेरे को आचार्य जी बता रहे थे हमारे कि वो अमुक व्यक्ति, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, अमुक व्यक्ति जो है वो हिसाब लगाता रहता है, इतने घंटे काम किया तो इतना मैं काम करूंगा, इतने घंटे किया, इतना पैसे मिलते हैं तो इतने घंटे काम करूंगा, ज्यादा नहीं करना चाहता है वो। तो ऐसे जो है कुछ ऐसा हिसाब भी लगाते हैं। बाकी जो है लापरवाही में भी हम दूसरों का उपकार नहीं करते हैं। हो गया जितना आराम से जितना हो गया उसी को हम समझ लेते हैं कि बस कोई मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है, ऐसे ऐसे हम बोल करके अपने मन को समझा लेते हैं। अर्थात हम समझे कि अधिक से अधिक हमें उपकारी ही होना चाहिए यदि उत्कर्ष चाहता है तो। कुल मिलाकर के यदि हम जीवन में उत्थान चाहते हैं, विकास चाहते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत होना चाहते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि हो, ये यदि चाहते हैं तो दूसरों का ख्याल रखना पड़ेगा। ये अहिंसा का मतलब ये इतना नहीं है, नेगेटिव अर्थ है कि दूसरों को कष्ट नहीं देना। अहिंसा का अर्थ है दूसरों को लाभ पहुंचाना। अहिंसा का नेगेटिव अर्थ तो है कष्ट न देना, लेकिन उसका पॉजिटिव अर्थ देखोगे तो उसका ये अर्थ है कि दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों को अपना प्रेम दान करना, दूसरों के लिए अपनी करुणा बांटना, अपना प्रेम बांटना, दूसरों के लिए अपना सुख बांटना, ये सारा उसका पॉजिटिव अर्थ होगा। नेगेटिव अर्थ तो इतना ही है कि भाई दुख ना दूं मैं,
लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। और ये कहा है कि अहिंसा का पालन करने के लिए ही मैं आगे वाले 9 यम नियमों का पालन करता हूं। सत्य का पालन भी अहिंसा के लिए, अचौर्य व्रत का पालन भी, झूठ का जो त्याग है वो अहिंसा के लिए है, अचौर्य व्रत का पालन वो अहिंसा के लिए, अब्रह्मचर्य का त्याग अहिंसा के लिए है, परिग्रह त्याग जो भोग साधन ज्यादा से ज्यादा मैं मतलब कोशिश करता हूं, क्या कोशिश करता हूं कि मेरे ऊपर ज्यादा खर्चा ना हो, तो ये है मतलब अहिंसा के लिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, सारे यम नियम अहिंसा के लिए हैं। और अहिंसा के 2 अर्थ हैं, कष्ट ना देना, दूसरों को सुख देना। कष्ट न देना ये तो एक हिस्सा है, लेकिन दूसरों से प्यार करना, दूसरों पर अपना हमारे पास जो है उसको बांटना। जबरदस्ती तो उसमें नहीं करते हैं हम, जबरदस्ती में तो उसको कष्ट ही हो जाता है उल्टा, लाभ देने की बजाय। जैसे मैं कभी किसी को कोई चीज देना चाहूं और वो लेना नहीं चाह रहा है, और मैं जबरदस्ती उसको देना चाहूं, बार बार कोशिश करूं, तो फिर वो उसका व्याघात हो जाता है उसकी स्वतंत्रता का। तो जबरदस्ती तो हमें नहीं करना है, लेकिन हमें अपनी तरफ से कमी, भगवान के जैसा रोल अदा करना है। जैसे भगवान जबरदस्ती भी नहीं करता पर कमी भी नहीं छोड़ता। भगवान कैसे जी रहा इस धरती में, इस ब्रह्मांड में कैसे उसका जीवन चल रहा है, भगवान भी तो हमारे बीच में है। वो सब कुछ दे रहा है, जबरदस्ती नहीं देता। जैसे किसी को जबरदस्ती, वो ज्ञानी बनने के लिए जबरदस्ती नहीं करता, और कोई जीवन का पथ चुनने के लिए भगवान हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं करता। हम जिस रास्ते पर भी चलते हैं, हम बिल्कुल अलग हो जाएं, उससे उल्टे पुल्टे काम करने लगे, तो भी जबरदस्ती नहीं पकड़ के लाता। फिर खूब इधर उधर घूमने के बाद फिर उसके शरण में आ जाएं, तो उसी दिन फिर शरण कर वो ग्रहण कर लेता है कि ठीक आ जाओ। मतलब ऐसा नहीं भगवान के मन में, बुद्धि में ये नहीं आती है बात कि ये इतना ज्यादा इसने कष्ट उठाया है तो अब इसको छोड़ो। मनुष्य जो है ऐसा हो जाता है, यदि हमारी कोई उपेक्षा करेगा तो उसको, उपेक्षा करने वाले को हम भी छोड़ देते हैं, वो नजदीक लगे तो इतना जल्दी स्वीकार नहीं होता है। दैवी प्रकृति के जो लोग हैं, भगवान के साथ ही जो रहते हैं, वो एकदम से चेंज हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य तो अभी बहुत राग द्वेष में है, तो कोई हमारे को सहयोग देता है, हमारा आदर करता है तो हम उसका करते हैं, अदला बदला चलता रहता है। यहाँ तो यदि कोई हमारी उपेक्षा करता है तो हम भी उपेक्षा करते हैं, कोई हमारा सहयोग करता है हम भी सहयोग करते हैं, कोई हमें प्रेम देता है हम भी प्रेम देते हैं, कोई हम पर गुस्सा करता है हम भी गुस्सा करते हैं। परस्पर जो है यहाँ मनुष्यों का जो जीवन क्रम है वो अलग है, देवताओं का अलग होता है। तो देवता देने वाले होते हैं, इसलिए उनको देवता कहते हैं। और वो जो है उनके अंदर इस तरह का अदला बदली का सौदा नहीं होता है, व्यापार नहीं होता है। देवताओं के बीच में, मनुष्यों में तो व्यापार चलता है, मनुष्य का जो स्तर है। और राक्षसों में व्यापार भी नहीं चलता, वो तो लेन लेन का अर्थशास्त्र है बस। मनुष्य तो लेन देन चलता है, और राक्षस तो बस लेन लेन का अर्थशास्त्र है। वहां तो ले लो जितना ले सकते हो इस संसार में, हम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हमारे को मिलना चाहिए, लेने लेने के चक्कर में रहते हैं राक्षस जो होते हैं। मनुष्य जो होते हैं वो लेन देन के में, देवता देन देन में रहते हैं। देवता केवल देने देने में, जैसे राक्षस लेने लेने के अर्थशास्त्र में काम कर रहे हैं, तो मनुष्य देने ही देने के अर्थशास्त्र, माने देवता जो है देने ही देने के अर्थशास्त्र में जी रहे होते हैं। तो यहां एक ईश्वर एक है, अनंत है, परंतु देवता 33 करोड़ बताए जाते हैं। देवता अनेक है, ईश्वर एक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। देवता मानी जो दिव्य शक्तियां हैं वो अनेक हैं इस सृष्टि में। 33 करोड़ उनका संक्षेप करके बताया, तो 33 पर आ गए। 33 को भी फिर थोड़ा करते 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 नीचे आते गए,
पर देवता अनेक हैं, ईश्वर एक है। ये देवता ही तो है हमारी आंख और हमारा कान और हमारी नासिका, ये सारे देवता हैं। हमारी जिह्वा, और फिर 33 करोड़ यूं हो जाएंगे कि इसमें एक एक जो इस शरीर के अंदर एक एक जो पार्ट 33 करोड़ 33 कोटि, कोटि का प्रकार भी होता है पर संख्या में भी बहुत ज्यादा बताया है कि इतने 33 प्रकार के देवता हैं। ये तो ठीक है कि 12 आदित्य और 8 वसु, 11 रुद्र, इंद्र और प्रजापति, ये 33 देवता, 33 प्रकार। लेकिन वहां जो बृहदारण्यक उपनिषद में ये प्रश्न किया याज्ञवल्क्य से, कितने देवता हैं याज्ञवल्क्य बताओ, तो उन्होंने कोई एक ऋचा का उदाहरण दिया और 3306 ऐसे कुछ उत्तर दिया, और फिर कम करते आए, कम करते आए। तो देवता का मतलब मैं यही समझाऊं कि जो दिव्य शक्तियां, जैसे वायु एक देवता है, चंद्रमा एक देवता है, जो इस सृष्टि में हमारे लिए काम कर रही हैं, दैवी शक्तियां, तो ये सब देवता हैं। और ब्रह्मांड में जो है वो हमारे पिंड में भी है। तो देवता अनेक हैं और ईश्वर एक है। इनका सवाल था कि कैसे हम क्लेशों को तनु करें। उत्तर है क्रिया योग का अभ्यास शुरू कर दो, क्लेश तनु होना शुरू हो जाएंगे। क्लेश तनु होने का मतलब एकदम से हमारे को उदार अवस्था नहीं आती है क्लेशों की, मतलब एकदम गुस्सा नहीं आता, एकदम लोभ नहीं आता, एकदम मोह अहंकार नहीं आता, एकदम ईर्ष्या नहीं आती, प्रचंड ईर्ष्या नहीं आती। ये सारे तनु अवस्था के लक्षण हैं। तो हम जैसे आप देखते हैं कि जितना हम विचार करते हैं, जितना अपने जीवन के बारे में, लोक परलोक के बारे में सोचते हैं, तो हमारी जो मन की गति है वो धीमी हो जाती है। हमारी मन की जो गति है वो उतनी वेग युक्त नहीं रहती है। तो यही उपाय है, क्योंकि हमने स्वाध्याय किया, ये ठीक है, ये गलत है, ऐसा सोचते हैं हम, तब का भाव रखते हैं और ईश्वर प्रणिधान, भगवान से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, भावना के साथ उसकी भक्ति करते हैं, भावना पूर्वक उसकी भक्ति करते हैं, तो क्लेश तनु हो जाएंगे। सचमुच ये बिल्कुल, ये तो पक्का है, ये बात हमारे को अनुभव में आ चुकी है कि क्लेश तनु होते हैं। ये इसमें किसी से दूसरे से पूछने की, मैं ही आपको बता सकता हूं। इसमें जो चीज हमारे अनुभव में आ गई वो, उसके लिए हम आपको अपना आश्वासन दे सकते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे बिल्कुल। कुछ लेना नहीं है अभी, कोई आप जो भी पूछेंगे बिल्कुल सही सही बताएंगे, उसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। और जैसे बहुत ही आगे की स्थितियां हैं, जैसे ध्यान हेयास तद्वृत्तया, तो ये ऋषि ने कहा है, कुछ लोगों को हमने देखा अपने जीवन में, अपने से आगे बढ़े हुए लोगों को अनुमान होता है उनसे देखने से कि ये बातें भी सही हैं। और श्री अरविंद रमण महर्षि जैसे लोग बहुत ज्यादा दूर नहीं है हमारे काल से, तो ऐसे लोगों को देखने, माने उनके बारे में जो सुनते हैं हम, उससे पता लगता है कि ये क्लेश नष्ट करने की वाली जो बात है, दग्ध बीज वाली बात, ये भी काल्पनिक नहीं है। आत्मा बुद्धि मन के आवाज को कैसे पहचाने? आत्मा और बुद्धि मन की आवाज को कैसे पहचाने? तीनों के आवाज हमारे में उठता रहता है, तो कैसे हम पहचाने? अच्छा, आत्मा की आवाज, बुद्धि की आवाज, मन की आवाज कैसे पहचाने? देखो, ये जो आत्मा शब्द बोला जा रहा है अलग करके, आत्मा और बुद्धि, ये एक दार्शनिक दृष्टि से मूल बात है समझने की कि क्या हमारे अंदर घट रहा है। आत्मा की आवाज जब ऐसा बोला जाता है तो इसका मतलब यह है कि आत्मा और बुद्धि का सम्मिलित जो रूप है, आत्मा की आवाज का मतलब ये कहा जाता है कि बुद्धि का जो सात्विकतम रूप है, बुद्धि का जो उत्कृष्टतम रूप है, उस बुद्धि के अंदर जो आवाज आती है उसको यहां आत्मा की आवाज कहा जाता है। जब आप सांख्य दृष्टि से इस बात पर विचार करेंगे तो आत्मा की आवाज का मतलब बुद्धि का जो
उत्कृष्टतम रूप है, ज्ञान वाला जो रूप है, वैराग्य वाला रूप है। बुद्धि के 8 रूप होते हैं, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य 4 रूप उत्कृष्ट हैं। अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य बुद्धि के 4 रूप नीचे हैं। तो जो उत्कृष्ट रूप हैं उनको आत्मा की आवाज के नाम से कह देते हैं, और जो निकृष्ट रूप हैं वो मन के, हमारी जो गतियां हैं, मन की अलग अलग जो गतियां हैं, मन की जो इच्छाएं हैं तरह तरह की, उसको कह देते हैं। 1-2 प्रश्न और हैं। विचारहीन व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, ये सवाल पूछा है। जैसे मैंने कभी कभी बोला है कि जो विचारहीन होते हैं उनको एक प्रकार से पशु योनि मिलती है। विचारहीन का अर्थ यही होता है कि हम अपने बारे में, अपने कर्म के बारे में, जीवन के बारे में हम कुछ भी नहीं सोचते हैं। हम क्या हैं, कहाँ हैं, अपने अहम भाव के बारे में जब हम कुछ भी नहीं सोचते हैं, बस केवल मात्र हमारा खाना पीना, सोना, संतान को जन्म देना, बस इतना ही काम है हमारे। हम धर्म कर्म, अपने स्वरूप के, अपने आत्म भाव के बारे में, मैं क्या हूं, कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे जीवन का क्या स्वरूप है, क्या मैं इतना ही हूं, ये शरीर है, दूसरों के प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं, नेचर के प्रति क्या कर्तव्य हैं, पेड़ों के प्रति, धरती के प्रति, वायु के प्रति, सूरज के प्रति, पूरी नेचर के प्रति मेरे क्या फर्ज हैं, मनुष्यों के प्रति क्या फर्ज हैं मेरे, और अपने भाइयों के प्रति और मातृशक्ति के प्रति मेरे क्या फर्ज हैं। ऐसे जो हम सोचते हैं ये सारा विचार युक्त स्थिति है। और हम केवल अपने सुखों के बारे में सोचते हैं बस, तो ये विचारहीन स्थिति है। हम जब ऐसा सोचते हैं कि भाई मेरा इस विधाता के प्रति क्या फर्ज है, जिसने ये दुनिया बनाई, मेरे को भी बनाया, मेरा कुछ फर्ज है या नहीं, उसके साथ मैं किस तरह से, जिसने इस सारे यूनिवर्स को खड़ा किया है उसके साथ मेरे क्या रिलेशन होने चाहिए, ऐसा मुझे कुछ चाहिए विचार करना। मैं क्या हूं, ये शरीर के अलावा भी मैं हूं या बस यही है मैं। तो ये सारी बातें सोचने का नाम है विचारशील होना। और इन सब बातों को, मेरा कुछ कर्तव्य भी है, फर्ज भी है, ये सब ना सोचना और केवल मात्र अपने सुखों के बारे में सोचना, ये विचारहीन स्थिति है। जैसे पशु अपने बारे में सोचता है, वो तो कुदरत ने ऐसा बनाया है उसको कि वो दूध देता है, वो अपने जो उसके द्वारा उपकार होना है वो उपकार होता है, वो विचार करके उपकार नहीं करता है। तो ऐसे जो व्यक्तियों के द्वारा कुछ उपकार हो भी जाते हैं तो उनके अंदर ये कोई संस्कार नहीं है कि दूसरों का के प्रति मेरे कर्तव्य हैं, फर्ज हैं, इसलिए मुझे वो करना चाहिए। तो इस सब को एक ये शायद पहले आ चुका है, यज्ञ करते और मंत्रों के अर्थों का हमें ज्ञान नहीं है। यज्ञ करने से किसी वस्तु की चाह नहीं है, और यज्ञ करने का कारण है कि हमारे ऋषि किया करते थे। तो मैंने इसका उत्तर दे दिया कि ये देव यज्ञ बनेगा यदि हम इस तरह से यज्ञ करते हैं। तो जब हम यज्ञ अपने आत्म संस्कार के लिए करते हैं तो आत्मयाजी हो जाते हैं, और सामान्य रूप से हमने केवल ऋषियों ने कहा है, बुजुर्गों ने कहा है, पूर्वजों ने कहा है, इसलिए हम उस काम को करते हैं, तो हम केवल देवयाजी मात्र होकर के रह जाते हैं। इस सूत्र को जो हमारा चल रहा है इसको मैं पूरा करके एक बात, हाँ जी, याज का अर्थ समझाएंगे। याज, देवयाजी देव का यजन करने वाला, आत्मयाजी अपने आत्मा का यजन करने वाला। यजन का मतलब है पूजन, संगतिकरण, दान। पाणिनि महाराज यज देव पूजा संगतिकरण दानेषु इस तरह से कह रहे हैं। प्रत्यय है याज में। याजी तो यज धातु से जैसे ब्रह्मचारी बनता है, सुप्य जातो निनिस्ताछिल्य पाणिनि ने सूत्र बनाया। देव का यजन करने का स्वभाव है जिसका। तो मैं आपके सामने ये रख रहा हूं, और फिर एक मैं वो सुनाऊंगा। इसमें जो है कर्म से जुड़ी हुई गुरुजी का जो संदेश था
वो कभी उन्होंने बताया था, वो मैं आपको पढ़ करके आज बताने वाला हूं। क्यों ऐसा है? अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक क्यों ऐसा है? बोले यो अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाका तस्य त्रयी गति, 3 गति हो जाती हैं। कृतस्य अविपक्व से नाश, जो चरितार्थ नहीं हुआ है, जो काम हमने कर दिया पर चरितार्थ नहीं हुआ है, उसका नाश। प्रधान कर्मणि आवापगमनम, और प्रधान कर्म के साथ मिलकर के उसका भी फल मिल जाना गौण रूप से। आवापगमन का मतलब है, आवाप बीज को भी कहते हैं, तो प्रधान कर्म में बीज भाव से माने गौण रूप से वो भी संयुक्त होकर के अपना फल दे देता है। और नियत विपाक प्रधान कर्मणा विभूतस्य वा चिरम अवस्थानम, जो नियत विपाक प्रधान कर्मा से जो हमारा चल रहा है, जिसका विपाक निश्चित रूप से चालू है, प्रधान कर्म से अभिभूत होकर के प्रधान कर्म से दबा हुआ बहुत देर तक पड़ा भी रह सकता है। तत्र कृतस्य अविपक्वस्य नाशो यथा शुक्ल कर्मोदयादि एव नाशा कृष्णस्य, जो किया है और अविपक्व है उसका नाश हो जाता है, जैसे कि शुक्ल कर्म के उदय होने से कृष्ण कर्म का नाश हो जाता है। शुक्ल कर्म कौन होते हैं? शुक्ल कर्म की परिभाषा है, जो देखो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुक्ल कर्म, एक कृष्ण कर्म, एक मिश्रित कर्म। शुक्ल कर्म वो होते हैं जो बाह्य साधन के अधीन नहीं होते, पूर्ण रूप से हमारे मन के अधीन होते हैं, जो उनको शुक्ल कर्म कहते हैं। जैसे हम एकांत में ध्यान करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, इस प्रकार से। और व्यवहार में भी जैसे कि हम मन के द्वारा भगवान की भक्ति करते हैं, ईश्वर प्रणिधान करते हैं, स्वाध्याय में भी मन के द्वारा हम मानसिक जप करते हैं, ईश्वर प्रणिधान करते हैं। ये मैं ईश्वर से प्रेरित होकर के कर्म कर रहा हूं, ईश्वर के लिए कर्म कर रहा हूं, तो ये समझो मन में जो ये विचार आ रहा है, शुक्ल कर्म हो रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। समझो शुक्ल कर्म हो रहा है, जो हमारे अंदर ये भावना के साथ यदि हम कर रहे हैं तो शुक्ल कर्म हो रहा है। स्वयं इन्होंने आगे चल करके 7 नंबर सूत्र में कहा कि जो 3 जातियां हैं कर्म की, शुक्ल कृष्ण और मिश्रित। तत्र कृष्णा दुरात्मनाम, जो दुष्ट आत्मा है, राक्षस हैं, उनकी कृष्ण कर्म, उनकी जाति कर्म की कृष्ण होती है। और बही साधन साध्या, जो बाहर से कुछ दूसरों के लिए उपकार किया जाता है, या बाहर से हम दूसरों से कुछ, बाहर को हम, बाहर माने शरीर, धरती, जमीन और ये सारा बाहर का जगत, इसको बीच में लेकर हम कुछ कर्म करते हैं दूसरों के भले के लिए, और कुछ उसमें गड़बड़ भी होता है, कुछ भला भी होता है, तो वो मिश्रित कर्म होगा। शरीर भी और बाहर की चीजें भी, इनको पकड़ करके हम कर्म करते हैं। वही साधन साध्या, बाहर के साधनों से लेकर के, बाहर के साधनों को लेकर के जो कर्म करते हैं उनको मिश्रित कर्म कहते हैं। उसमें दोनों चीजें रहती हैं। ये कह रहे हैं ना, तत्र पर पीड़ा अनुग्रह द्वारेण कर्माशय प्रचाय, उसमें दूसरों का कुछ को तो पीड़ा होती है, किसी को लाभ भी मिलता है। जैसे कि मैं कोई फैक्ट्री चलाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा किसी को कष्ट हो रहा है, किसी को लाभ हो रहा है, कोई नाखुश हो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, वो अपने अज्ञान से भी होते हैं, पर हमारा भी तो लोभ आदि उसमें जुड़ जाता है ना। जैसे कोई आदमी, फैक्ट्री में 10 आदमी हैं, वो अपने अज्ञान से भी दुखी होते रहते हैं, क्यों कहता है उसको तो इतनी सैलरी दी जाती है, मेरे को इतनी कम। तो ये उनका अज्ञान है, जो ऐसा तुलना करके जो अपने और दूसरे के बीच में फिर दुखी होते हैं। ये तो उनकी बात हुई। लेकिन हम भी जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनमें भी थोड़ा लालच आ जाता है, थोड़ा थोड़ा। और उसकी बात मैं कह रहा हूं कि वहां पर पीड़ा भी होती है, पर अनुग्रह भी होता है, दूसरे पर अनुग्रह भी होता है, पीड़ा भी होती है। तो इस तरह से वो मिश्रित कर्म हो जाता है। और तीसरा जो है, इन्होंने शुक्ला तपस्वाध्याय
ध्यानवताम सही केवले मनसी आय तत्वात अबहि साधन अधीना न परान पीड़यत्वा होती। इसमें थोड़ा सा भी दूसरे को क्लेश नहीं दिया जाता है, पूरा हमारे मन के आधार पर है। हम कोई कर्म कर रहे हैं, ये कर्म ही होता है कि मैं भगवान से प्रेरित होकर भगवान के लिए काम कर रहा हूं। जो ऐसा विचार आता है हमारे अंदर, ये मन से कर्म हो रहा है और ये शुक्ल कर्मा से उत्पन्न हो रहा है हमारा। और आप यूं कहोगे कि इसमें किसी का लाभ तो हुआ नहीं, बड़ा लाभ हो जाता है। आप ये कहेंगे कि उसको लाभ तो हुआ नहीं, कुछ हमने कुछ खिलाया पिलाया नहीं, कुछ उसको कुछ किया नहीं उसके लिए। हम अपने इस संसार में ऐसे भाव जो बनाते रहें, क्योंकि काम तो कुछ न कुछ करेंगे हम। मैं भगवान के लिए काम कर रहा हूं और भगवान की प्रेरणा से कर रहा हूं, दो बातें। तो हम झाड़ू लगाएंगे, खेत में काम करेंगे, कुछ न कुछ जितनी हमारी सामर्थ्य है वो करेंगे। सामर्थ्य तो अलग अलग होती है, कोई बहुत ही ज्यादा सामर्थ्यशाली है, वो हजारों लोग उसके काम से प्रभावित होंगे, और कुछ लोग कम सामर्थ्यशाली हैं, थोड़े लोग प्रभावित होंगे। ये संख्या नहीं गिनता भगवान कि कितनी संख्या तुम जो है शुक्ल कर्म में संख्या नहीं गिनता है। शुक्ल कर्म में ये गिनता है कि कितना तुम स्वस्थ होकर के कर्म कर रहे हो, आंतरिक रूप से तुम कितने भाव के साथ कर्म कर रहे हो। तो कृष्ण कर्म तो हो गए दुष्ट कर्म, जो हमारे अंदर भी काम क्रोध लोभ मोह हिंसा आदि आता है और बाहर भी उसका प्रभाव वैसा। शुक्ल कर्म हो गए अहिंसा आदि, जिसमें पूरा का पूरा आचरण होता है और हम अपने मन में पूरा शुद्ध होकर के काम कर रहे हैं। और ये मिश्रित कर्म ये होता है जो बाहर के साधनों को इकट्ठा करके, जैसे कि हम कोई आदमी वो करता है, धर्म क्षेत्र चलाता है, तो उस धर्म क्षेत्र के चलाने में भोजन बनाएगा, कहीं कहीं से चीजें खरीदेगा, उसमें कहीं लोभ भी करना पड़ता है। एक तरफ वो पुण्य का भी आग्रह रहता है और एक तरफ बहुत सारा एक तंत्र खड़ा करना पड़ता है, उसमें थोड़ा किसी को कष्ट भी हो सकता है। जितना कष्ट होता है उतना अपुण्य, जितना किसी को दूसरे को लाभ होता है उतना पुण्य। तो ये यूं कहना चाह रहे हैं, ये बताना चाहते हैं कि जो भी हम बाहर के साधनों को लेकर के कुछ कर्म करेंगे, वो खेती हो सकता है, व्यापार हो सकता है और कुछ हो सकता है, लेकिन उस कर्म को भी यदि हम ईश्वर प्रणिधान के साथ करें तो वो फिर वो हो जाता है, शुक्ल कर्म में चेंज हो जाता है, क्योंकि उसकी भावना अलग हो जाती है। फिर जैसे कोई खेती भी कर रहा है तो मैं भगवान के लिए कर रहा हूं और भगवान से प्रेरित होकर कर रहा हूं, दो बात यदि उसने डाल दी तो वो फिर ये नहीं कहा जाएगा कि ये बाहर के साधन को लेकर के कर्म कर रहा है। फिर ये कहा जाएगा कि इसका मानसिक कर्म ये हो रहा है, बाकी तो शरीर हिल रहा है, उसका शरीर खेत में कुछ नलाई गुड़ाई कर रहा है, ये तो सामान्य आपातः है, ये क्रियाएं दिखाई दे रही हैं। ये उनके लिए मिश्रित कर्म बताया जो ऐसी भाव तो नहीं, मन से ऐसा विचार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये किया कि मैं पुण्य करूं, कुछ अपने अहंकार के साथ वो जोड़ रहे हैं उसको, पुण्य को। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वो मैं ये जो कर्म करूंगा दूसरों को मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, ऐसा नहीं कर रहे। वो ऐसा एक प्रकार से हमने देखे ऐसे लोग प्याऊ लगाते हैं कि भाई कहीं ये काम आ जाएगा हमारे, तो वो मिश्रित कर्म हो जाता है। तो यहां शुक्ल कर्मोदयात ऐसा लिखा है, कृष्ण कर्म का नाश। माने शुक्ल कर्म का मतलब जो हम भावना के साथ कर्म करते हैं, तो वो जो कृष्ण कर्म है, अर्थात जो भावना से जो कष्ट दिया दूसरों को, तो उसका हम नाश कर सकते हैं, उस संस्कार का नाश कर सकते हैं। और फिर ये बात कही, यत्रिदम उक्तम द्वेदे है वै कर्मणि वेदितव्ये पापकस एको राशि पुण्य कृतो अपहंति। दो कर्म कहे जाते हैं, पापकस्य एको राशि पुण्य कृतो अपहंति तद इच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुम येहैव ते कर्म कवयो वेदयन्ते। विद्वान लोग यहीं पर उन कर्मों के बारे में बताते हैं, येहैव ते कर्म कवयो वेदयन्ते। पाप कर्म राशि को पुण्य कर्म राशि नष्ट कर देती है। तो सत्कर्म करने की यहां इच्छा करो, वो सत्कर्म इसी लोक में आचरित होता है, ऐसे प्राज्य लोगों ने प्रतिपादन किया है। और दूसरा, प्रधान कर्मणि आवापगमनम यत्रिदम उक्तम
स्यात् स्वल्पा, कुछ थोड़ा पाप भी उसमें मिला हुआ है। स्वल्पा संकरा कहते हैं हम कोई अच्छा काम करते हैं। ये एक ऐसा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक समय ऐसा था कि यज्ञ करते थे और उसमें पशु हिंसा भी करते थे, उससे समझ सकते हैं हम। ये तो उदाहरण मात्र है, इस पर न जाएं कि ये ठीक है या गलत है, केवल समझने के लिए उदाहरण समझ सकते हो। यज्ञ करते थे, उसमें हिंसा भी होती थी, तो वो करने वाला ये कह रहा है कि ठीक है थोड़ी हिंसा होगी, पर मेरा तो बहुत सारा पुण्य है, ये थोड़ा सा जो हिंसा है ये कितना सा इसका रोल होगा। ये बात यहां पर कही गई है। स्यात् स्वल्पा संकरा, मिलावट। संकर कहते हैं मिलावट को, थोड़ी सी, स्वल्प थोड़ी सी मिलावट हो जाए पाप की पुण्य में। सपरिहार कहते हैं उसका मैं परिहार कर दूंगा दूसरा अच्छा काम करके। आप पूछ रहे थे इस पंक्ति का अर्थ। स्यात् स्वल्प संकर है, थोड़ी सी मिलावट हो जाए, सपरिहारा, इसका परिहार किया जा सकता है। सप्रत्यवमर्शा, थोड़ा सा मुझको सहन करना होगा, थोड़ा सा मुझको इसके लिए प्रयास करना होगा। कुशल से नाप कर शायलम, कुशल, मुझ कुशल के लिए ये बहुत नीचे नहीं ले जाएगा। ये जो अपुण्य जो इसमें हो रहा है, थोड़ा पाप जो हो रहा है, हिंसा रूप पाप हो रहा है, तो मुझे बहुत नीचे नहीं ले जाएगा। मतलब वो यूं कहना चाह रहा है कि मैं बहुत सारा पुण्य कर रहा हूं और ये थोड़ा सा पाप ये मुझे बहुत नीचे नहीं ले जाएगा। नाप कर शायलम कस्मात कुशलम ही बहु अन्य दस्ती, क्योंकि बहुत सारा कुशल कर्म, मैं ढेर सारा कुशल कर्म कर रहा हूं। और आगे एक बात कह दी, यत्रायम आवापम गता स्वर्गेपि अपकर्षम अल्पम करिष्यति, जो कि ये गौण रूप से प्रधान कर्म के साथ अपना फल देता हुआ स्वर्ग में भी मेरे को नीचे नहीं उतारेगा, स्वर्ग से नीचे मेरे को खींच करके वापस नहीं लाएगा। स्वर्गे भी अपकर्षम अल्पम करिष्यति, स्वर्ग विषय में भी ये अल्प अपकर्ष करेगा, लेकिन क्या करेगा जब इतना ढेर सारा मैं पुण्य कर लूंगा तो इतना छोटा सा, ये तो उदाहरण मात्र है। अब हम इसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर के समझ सकते हैं। हम कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे खेती करते हैं, उसमें बहुत सारा कीड़े मकोड़े जीव जंतु मरते हैं, हम चलते हैं रास्ते में बहुत सारे मरते हैं, तो ये थोड़ा तो हो रहा है ना पुण्य हमारे द्वारा भी। मनुस्मृति में कहा है कि ये पंचसूना गृहस्थ से, ये हिंसा के स्थान है गृहस्थ आदमी के, 5 जो हिंसा के स्थान है, यहाँ हिंसा होती है, यहाँ होती है, यहाँ होती है। झाड़ू में भी हिंसा होती है, झाड़ू लगाते हैं तो वो एक व्यक्ति पूछ रहा था हमारे गुरुजी से, वो थोड़ा कभी कभी मुस्करा करके उत्तर देते थे, जोक में उत्तर देते थे कि स्वामी जी चलते हैं तो ये चींटियां मरती हैं, क्या करें? तो बोले अधर अधर चलो। मतलब उनका कहना यह था कि भाई चलेंगे तो वो तो मरेंगी, उसमें क्या है, आपका उद्देश्य तो नहीं है ना मारना। एक आदमी ने कहा कि जी मैं वहां गौशाला में काम करता हूँ, वहां गायें मरती हैं इतनी, और मैं वहां काम करता हूँ, क्या करूं? बोले भाई गाय मारने का तो तुमने विचार नहीं किया है ना, वहां तुमने ये संकल्प तो नहीं कर रखा ना मुझे गाय मारनी है वहां, तुम तो अच्छा कर रहे हो, अब मरती हैं तो अब उसमें क्या करोगे? तो इस तरह से हम काम करते हैं, खेती करते हैं, चलते हैं, अपना झाड़ू लगाते हैं, स्नान करते हैं, चींटियां कहीं कभी इकट्ठी आ जाती हैं, उसमें बाथरूम में आ जाती हैं, और स्नान करते ही वो सारी की सारी उसमें चली जाती हैं, उठा करके उनको बाहर भी नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे देखेंगे तो बहुत सारा होता ही रहता है हिंसा। तो उस संदर्भ में इसको लगा करके देखिए कि बहुत सारा हम अच्छा कर रहे हैं ना, उसमें ये थोड़ा सा जाकर के क्या करेगा, ये भी अपना निकल जाएगा। कुशलस्य नाप कर सायलम स्यात् स्वल्पा संकरा, ये जो पाप की मिलावट है ये परिहार होने योग्य है, ऐसा नहीं कि इसका हम परिहार ना कर सकें, इलाज ना कर सकें। सप्रत्यवमर्शः, इसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं। प्रत्यवमर्श, सप्रत्यवमर्शः, ये जो हम किसी प्रायश्चित आदि के द्वारा इसका
हम वो कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। सब प्रत्योमर्श का मतलब है कि कुछ पुण्य बढ़ा करके या कुछ कष्ट सहन करके, तपस्या करके कुछ कर सकते हैं। इसको प्रायश्चित आदि के द्वारा वो कर्म जो है उसको सहन करने लायक बना सकते हैं। आखिरी में कहा नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूत व चिरम अवस्थान, जो तीसरी गति थी वो बताई। इस नियत विपाक जो प्रधान कर्म है उससे दबा हुआ बहुत देर तक रहता है। कैसे? अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक से कर्मणा समानम मरणम अभिव्यक्ति कारणम उक्तम। ऊपर लिखा था कि जब हम अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय की स्थिति में जब अंतिम समय शरीर को छोड़ते हैं तो वो सारे जीवन का जो कर्म समुदाय है वो इकट्ठा होकर के और हमारे लिए जाति आयु भोग को निष्पादन करता है एक ही झटके में। ये पंक्ति लिखी कि नियत विपाकस्य कर्मणा समानम मरणम, एक ही जो मरण है उस समय जो हमारी मृत्यु हो रही है, अभिव्यक्ति कारणम उक्तम, उस नियत विपाक कर्माशय की अभिव्यक्ति का कारण होता है। अभिव्यक्ति कारणम उक्तम मतलब उस कर्माशय को प्रकट करने में वो कारण बनता है। न तो अदृष्ट जन्म वेदनीय से अनियत विपाक से, जो अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक की अभिव्यक्ति का कारण वो नहीं, वो जो हमारा जो मृत्यु है वो अनियत विपाक जो कर्माशय है उसका कारण नहीं बनता है। यस्तु अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म अनियत विपाकम, जो अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक कर्म है उसकी तीन गति बताई, उसको दोहरा रहे हैं। तन नश्येद वा, या तो वो नष्ट होगा या प्रधान कर्म के साथ मिलकर के उसका भी फल मिल जाएगा। अवागच्छेद, जैसे हम बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं उसमें हिंसा आदि थोड़ी बहुत होती रहती है, वो भी उसके साथ निकल जाएगी। और तीसरा अभिभूतम व चिरम उपासित, वो दबा हुआ देर तक उसमें हमारे चित्त में पड़ा रहेगा। यावत समानम कर्म अभिव्यंजकम निमित्तम अस्सिन्न विपाका अभिमुखम करोति, तब तक रहेगा जब कोई अभिव्यंजक कर्म, समान कर्म इसका निमित्त ना बने और उसको विपाक के अभिमुख ना करे, उस कर्म को विपाक माने फलदायी ना बना दे, तब तक ये पड़ा रहेगा। कोई अभिव्यंजक कर्म आकर के उसको फल देने वाला ना बना दे तब तक पड़ा रहेगा। तद विपाक से देश काल निमित्त अनवधारणात्, ये जो अनियत विपाक कर्म होता है, देश जिस स्थान में इसको किया, जिस काल में किया, जिस निमित्तों को लेकर के किया, कर्म तो निमित्तों से होते हैं, शरीर से किया, मन से किया, वाणी से किया, या बाहर की चीजों को लेकर के किया कि नहीं, व्यक्तियों को, किसी पशु को, पेड़ों को, नेचर को, तो इन निमित्तों से अनवधारणात्, इन सब की अवधारणा न कर पा सकने से यम कर्म गति विचित्रा दुर्विज्ञाना, ये कर्म गति बहुत जटिल है, जाना नहीं जा सकता, इसको बहुत विचित्र है, दुर्विज्ञाना बहुत मुश्किल से जानने योग्य है। और आखिरी में एक बात करके समाप्त कर रहे हैं सूत्र को, न च उत्सर्गम न च उत्सर्गस्य अपवादात निवृत्ति, कहते हैं अपवाद के द्वारा उत्सर्ग की निवृत्ति नहीं होती, सामान्य नियम की निवृत्ति नहीं होती है। जो सामान्य नियम है वो तो है ही, तो इन्होंने सामान्य नियम ही हमारे सामने रखे हैं, अपवाद को हम नहीं जान सकते हैं। एक भविका कर्माशो अनुज्ञायते, तो ये समझ लो कि पूरे जीवन में जो हम कर्म करते हैं वो कर्माशय एक भविक होता है, अर्थात अगले जन्म की जो हमारे को तीन चीजें मिलेंगी। अगले जन्म में बुद्धि मिलेगी, बूढ़े आदमी भी देख सकते हैं क्या क्या मिलेगा अगले जन्म में। बूढ़े आदमियों को भी ध्यान देना चाहिए कि अगले जन्म में उनको बुद्धि, अगले जन्म में उनको एक माता पिता अच्छे मिलेंगे, बुरे मिलेंगे, मतलब अच्छे माता पिता, योगी माता पिता मिलें, कितने बड़ा सौभाग्य है किसी को मिल जाएं। और उसको जो है रूप मिलेगा, गला मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, अच्छी बुद्धि मिल जाए किसी को, वो तो सारी दुनिया के लिए कितना सुखदायी हो जाता है। तो ये जो बुद्धि मिलती है, ये हमारे को रूप मिलता है, गला मिलता है, वाणी मिलती है। एक आदमी की वाणी को हम पसंद करते हैं सुनना, दूसरे आदमी की वाणी पसंद ही नहीं होती।
तो ये सारी चीजें एक जन्म के कर्मों से हमें मिलती हैं अगले जन्म के लिए। जब मरते समय ये सारा चित्र हमारे सामने आ जाता है और वो एक साथ हमको ये निर्णय हो जाता है। इसमें कोई भगवान को आफत नहीं है निर्णय करने के लिए किसको कहां भेजा जाएगा और कहां कैसे होगा, सहज रूप से सब कुछ होता रहता है। हाँ जी। तो गुरु जी कई बार कुछ हेतु सामान्य आदमी को दबाते हैं कि जब बहुत सारे लोग अनिष्ट कर्म कर रहे हो, जैसे कि हम यज्ञ करते हैं तो कहेंगे इतने प्रदूषण में इस यज्ञ का क्या लाभ, या बहुत सारे पाप कर रहे हो तो उसको देख कर क्या तो हम शिथिल हो गए या दूसरे हमें शिथिल करने का प्रयत्न करेंगे। इससे समझ में आ रहा है कि सारी दुनिया पाप कर रही हो लेकिन मैं अपनी आहुति पुण्य की ही बनाऊं। बिल्कुल ऐसा करना ही पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने लिए कर्म कर रहे हैं। दुनिया क्या कर रही है, वो अपने लिए कर रही है, सब अपने अपने लिए कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं हमारी कम से कम हमारा पतन नहीं होगा। और ये कर्म का तीसरा सूत्र है, ते लाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, वे जाति आयु और भोग पुण्य हेतु वाले सुख फल देने वाले, अपुण्य हेतु वाले दुख फल देने वाले होते हैं। यथा चेदम दुखम प्रतिकूलात्मकम, ये जो दुख होता है जो प्रतिकूल स्वरूप होता है ना, सामान्य लोगों को तो जब दुख आता है तभी उसको दुख लगता है, लेकिन योगी को तो विषय सुख काल में भी वो दुख ही दिखाई देता है। ये कर्मों का फल हमें सुख और दुख के रूप में बता दिया। लाद और परिताप, लाद कहते हैं सुख, परिताप माने दुख। पुण्य के द्वारा हमारे को सुख मिलता है, अपुण्य के द्वारा दुख मिलता है। और फिर व्यासदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो दुख नाम की चीज है जो प्रतिकूल रूप में हमें प्रतीत होती है, विषय सुख काल में भी जब हमारे को विष्णु का सुख मिलता है, अरे तब भी ये दुख ही है, तब भी ये दुख ही है। प्रतिकूलात्मकम योगिना, योगी के लिए तो वो दुख ही है। कथम तदुपपद्येत, कहते हैं कैसे है वो दुख, योगी को वो दुख कैसे है, ये अगले सूत्र में बताएंगे। इससे पहले मैं कर्म जो है, कर्म के बारे में एक लेख लिखा है बहुत सुंदर। महाराज श्रीमद् भागवत नवम स्कंद में उद्धृत भक्त अम्बरीश का एक अति उज्जवल पावन प्रसंग सुनाया करते हैं। वो कहते हैं, पुराण साहित्य में विद्यमान इस कौस्तुभ मणि ने मुझे सबसे अधिक आकृष्ट किया। कथा ऐसी है कि एक बार भक्त प्रवर राजा अम्बरीश ने अपनी सहधर्मिणी के सहित 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया, 1 साल तक। और उसमें व्रत का पारण होता है आखिरी में जाकर के। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक मास में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा की। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनके लिए हजारों दुधारू गायें दान में की। और अब जैसे ही ब्राह्मणों की आज्ञा से व्रत के पारण की तैयारी कर ही रहे थे, तो इतने में शाप और वरदान दोनों में समर्थ दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। राजा अम्बरीश ने उठकर उनका स्वागत किया, आसन आदि देकर बिठाया और विविध सामग्री से अतिथि के रूप में पधारे दुर्वासा जी की पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना की। अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर दुर्वासा जी नदी तट पर स्नान करने के लिए चले गए। दुर्वासा जी अपने नित्य कर्म करते हुए ध्यान आदि में लीन हो गए और अम्बरीश को मैंने आतिथ्य स्वीकार किया है, ये बात चित्त में से निकल गई। इधर जब अम्बरीश ने देखा कि दुर्वासा जी तो नहीं पहुंच रहे हैं और उधर व्रत के पारण का निश्चित समय अतिक्रांत हो रहा है, कोई एक पंडित लोग ऐसे बता देते हैं कि भाई इतने समय आपका व्रत का पारण का इसमें जो जिसको क्या बोलते हैं मुहूर्त योग निकला है, तो वो समय निकल रहा है। ब्राह्मणों से पूछा कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। विचार करने पर यही निश्चय हुआ कि जलपान भोजन किया हुआ भी मान लिया जाता और न किया हुआ भी, तो अभी तो जल से पारण कर लें, भोजन तो अभी अतिथि देवता को कराए बिना उचित नहीं। उधर जब दुर्वासा जी अपने स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पहुंचे तो पता चला कि राजा ने तो मेरे बिना ही व्रत पारण कर लिया। अतिथि को निमंत्रण देकर फिर ये व्यवहार करना तो उचित नहीं। तुरंत क्रोधाभिभूत होकर राजा के ऊपर एक विशिष्ट मारक क्रिया
कृत्या नाम की एक क्रिया छोड़ दी। राजा शांत भाव से अविचल रूप में स्थित रहे। अब श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि मेरे निर्दोष भक्त के ऊपर स्वयं दोषी होते हुए दुर्वासा ने कृत्या का प्रयोग कर दिया। एक मारक क्रिया होती है कृत्या। तो उन्होंने देखा कि ये जो है स्वयं दोष कर रहे हैं और मेरे भक्त के ऊपर कृत्या छोड़ दी। तो सुदर्शन चक्र के द्वारा उस लपलपाती कृत्या का तत्क्षण नाश कर दिया, उस कृत्या को नष्ट कर दिया। कृत्या का विध्वंस कर सुदर्शन चक्र रुका नहीं बल्कि दुर्वासा की ओर टूट पड़ा। सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देख दुर्वासा जी पर्वत, आकाश, पाताल सब जहान छान मारा, पर जहां भी जाएं चक्र उनका पीछा करता रहा। बचने के लिए कोई उपाय न देखकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। निवेदन किया, महाराज मुझे किसी तरह बचाओ, मैं आपके शरणागत हूं, मुझसे भूल हो गई। उसके परिणाम स्वरूप सुदर्शन चक्र मेरा पीछा कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान के शासन का उल्लंघन करने का मुझ में भी सामर्थ्य नहीं। हम सब देवगण उन्हीं के नियम में बंधे अपना अपना काम कर रहे हैं। एक बार प्रयास करके देख लो, यदि शंकर जी कुछ कर सकें, हो सकता है वे आप पर दयालु होकर आपकी मदद कर सकें। दुर्वासा जी आगे आगे और चक्र पीछे पीछे। इस प्रकार दुर्वासा जी शंकर जी के शरण में पहुंचते हैं। मृत्यु जब पीछे लग रही हो तो बड़े बड़ों के गर्व ढीले हो जाते हैं। उस समय अपनी भूल याद आती है तो शंकर जी के सामने भी दुर्वासा जी अत्यार्थ भाव से कातर स्वर में विलाप करने लगे, इसी तरह बचाओ मुझे। शंकर जी ने भी वही उत्तर दिया, ब्रह्मा जी का जो उत्तर ब्रह्मा जी का था कि मैं तो भगवान के शासन का अतिक्रमण एक क्षण के लिए भी नहीं कर सकता, उनकी व्यवस्था में कदापि हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आप जिनका ये चक्र है वैकुंठवासी विष्णु जी के पास अपनी याचिका दायर कीजिए, हो सकता है वे आपको बचा लें। दुर्वासा जी अब विष्णु जी की तरफ बढ़े और कहने लगे, बचाओ मुझे, हे कृपालो, मैंने आपके भक्त के साथ दुर्व्यवहार क्या किया, अपना विनाश ही मैंने मोल ले लिया। मुझ दीन पर कृपा करो, खींच लो अपने इस चक्र को, मैं इसकी आग से जल रहा हूं, आगे से कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा। वस्तुतः मेरी ही वो भूल थी कि मैं भक्त अम्बरीश को यह कहकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अभी पहुंचता हूं और ध्यान आदि करने लग गया और बहुत देर कर दी। जब मैंने आपके भक्त को देखा कि मेरी उपस्थिति के बिना ही व्रत का पारण कर लिया तो मुझे क्रोध आ गया। क्रोध न करके कहना तो मुझे ये चाहिए था कि भक्तवर क्षमा करें, मैं शीघ्र लौटने का वचन देकर आपके व्रत पारण के समय उपस्थित नहीं हो सका। अब एक बार मुझे आप कैसे भी क्षमा कीजिए, आगे के लिए सदा सदा के लिए मैंने अपने आप को बदल दिया है, कभी आपके समक्ष कोई शिकायत नहीं आएगी। दुर्वासा के करुण क्रंदन को सुनकर श्री भगवान तो कहने लगे, भक्त मेरे हृदय होते हैं और मैं भक्तों का हृदय, ये ठीक है, पर अब ये जो आपत्ति आ रही है इसमें मैं कैसे मदद करूं। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हृदय में ले रखा है, मुझ में कुछ भी सामर्थ्य नहीं कि इस आपत्ति से आपको बचाव कर सकूं। दुर्वासा जी फिर भी सोचिए, सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूं, जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा, आप उसी के पास जाइए। निरपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है, चाहे वो अमंगल कोई जानबूझकर करे अथवा अनजाने में हो जाए। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु ब्राह्मण यदि उद्दंड और अन्यायी हो जाएं तो वे भी दोनों, तपस्या और विद्या, उल्टा फल देने वाले हो जाती है। दुर्वासा जी आपका कल्याण हो, आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र की तीव्र ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की अवस्था देखकर राजा अम्बरीश सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे कि हे चक्र, इस दुखित हृदय को अपने संरक्षण में ग्रहण कर लो। मैंने कुछ भी तप दान यज्ञ किया है, मेरी प्रार्थना है कि दुर्वासा जी मुक्त हो जाएं। हे प्रभो सुदर्शन, मैं समझता हूं आपकी महिमा का पार पाना कठिन है। ऊंचे नीचे छोटे बड़े भेदभाव से मुक्त ये समस्त कार्य कारणात्मक संसार आपका ही स्वरूप है। भगवान आप समस्त गुणों के आश्रय हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में आपको देखा है और आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो दुर्वासा जी के हृदय की जलन सारी मिट जाए। जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की तो उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। अब चक्र की तपन से मुक्त हुआ और इसलिए स्वस्थ चित्त हुए दुर्वासा जी
भगवान और उनके चक्र की महिमा का विविध तरीके से गान करने लगे। चक्र की तपन से मुक्त हुआ और इसलिए स्वस्थ चित्त हुआ दुर्वासा जी भगवान और उनके चक्र की महिमा का विविध तरीके से गान करने लगे। यहाँ इस कथा में कुछ ऐसा मूलभूत सच्चाइयों को काव्यमयी भाषा के द्वारा उजागर किया जिनका सीधा संबंध हमारे जीवन के साथ है। एक शब्द में कहा जा सकता है, कथा के माध्यम से कर्मफल चक्र को बड़े रोचक ढंग से समझाया। व्यक्ति भय, लोभ, प्रमाद किसी भी कारण से भूल कर बैठता है। अब अपनी उस भूल को तो नहीं देखता, दूसरों पर रुष्ट होने लगता है या फिर उसके लिए तुरंत हेतु उपस्थित कर देता है। जिस पर रुष्ट हो रहा है वो यदि कमजोर है तब तो ये रोष कारगर सिद्ध हो जाता है, पर यदि अकस्मात ये बलवान हुआ तो दुर्वासा की तरह लेने के देने पड़ जाते हैं। दूसरों पर दोष डाल देने से प्राय व्यक्ति को एक अद्भुत संतोष और सुख की अनुभूति तो होती है, पर यह स्वभाव उस व्यक्ति के जीवन के लिए घातक है। ध्यान न देने के कारण बच्चों में भी हम ये संस्कार डालते रहते हैं। जब कोई छोटा बालक दौड़ते दौड़ते कहीं गिर पड़ता है तो उस बच्चे के साथ माता पिता भाई जो भी होते हैं वो धरती पर पैर मार करके ऐसे कहते हैं, पैर मारकर आक्रोश युक्त वाणी में बोलते हैं, ले तूने मेरे भाई को गिरा दिया। और उस समय धरती को पीटने से वो बालक रोना बंद कर खुश होकर चल पड़ता है, क्योंकि उससे बच्चा अपने को निरपराध और धरती को अपराधी समझने लगता है। कदाचित उस अवस्था में तो वह खेल इतना दोषावह नहीं लगता, पर बच्चा बड़ा होने पर भी उसी खेल को पुनरावृत्ति अखरने वाली प्रतीत होती है। सो इस कथा के माध्यम से पहली शिक्षा ये दी गई कि भूल को दूसरे पर थोपने और उसके लिए कोई हेतु देने की बजाय तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। और दूसरी शिक्षा यह है कि भूल को तत्काल ठीक नहीं किया गया तो सृष्टि नियम जो कि कथा में सुदर्शन चक्र के नाम से वर्णित हुए हैं, वास्तव में गलती करने वाले व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे। वो जहां कहीं भी चला जाए सृष्टि के अखंड नियम उसका पीछा करते ही रहेंगे। आकाश, पाताल, गिरी, गुफा, नदी, वन, देश विदेश सब जगह उसके पीछे पीछे रहेंगे। इन नियमों की शक्ति अपार है। उन नियमों की झपट इतनी तेज है कि उसकी पकड़ से न तो आदमी एकांत में बच सकता है न जन समूह में, न किसी अर्चनीय देवता की स्तुति उसे बचा सकती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई भी क्यों न हो, साक्षात भगवान भी अब नहीं बचा सकते, तो अन्य किसी भी चीज की तो सामर्थ्य क्या हो सकती है। अंत में कथा में हो गई भूल से निस्तार पाने का उपाय भी बताया गया। अप्रतिहत शक्ति वाला भगवान का ये सुदर्शन चक्र जो बेरोक टोक सर्वत्र विचरण करता है, जिसकी लपलपाती तीव्र ज्वालाएं बलवानों के बल, धनवानों के धन और अभिमानियों के अभिमान को क्षण भर में जलाकर राख कर देती हैं, जिसका तेज सदा सर्वोपरि विराजमान रहता है, भगवान के भक्तों के लिए जो अत्यंत करुणामय है, पर भगवान के शासन का उल्लंघन करने वालों के लिए जो साक्षात महाकाल है, जिसके यहाँ किसी भी कोई सिफारिश नहीं चलती, ना विनय और नम्रता का चोगा पहने हुए बड़ी भारी चापलूसी भी जिसे एक क्षण के लिए नहीं हिला सकती, जिसके लिए न कोई मित्र है न कोई शत्रु, न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय, न कोई बड़ा है न कोई छोटा, न कोई अच्छा है न कोई बुरा, जो सदा समान दृष्टि सबको निहारता रहता है। ऐसा वो सुदर्शन चक्र भी कैसे भूल हो जाने पर भी किसी व्यक्ति को व्यथित नहीं करता। बस इस रहस्य की कुंजी छुपी पड़ी है उपर्युक्त कथा के गर्भ में। व्यक्ति से जाने या अनजाने लोभ, भय, प्रमादवश भूलें तो होती ही रहती हैं। जैसे यदि वो दुकानदार है तो ग्राहकों से झूठ बोलकर अपना माल बेचता है, पर उसके निपटारे के लिए सायंकाल मंदिर खोजता है, या फिर बहुत सारा पाप का माल इकट्ठा होने पर उसके समाधान के लिए घर में किसी पंडित के द्वारा यज्ञ याग आदि पुरस्चरण कराता है, मंदिर या धर्मशाला में धर्मार्थ कमरा बनाता है, दरिद्रों के लिए शीत ऋतु में कंबल बांटता है, समय समय पर बालाजी और श्याम जी के यहाँ चढ़ाता है, प्रतिवर्ष कम से कम एक बार तीर्थ करने के लिए जाता है, संतों को भगवान का रूप मानकर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनके चरणों में बैठता है। कथा का निहितार्थ यह है कि ये सब काम चाहे जितने उपयोगी हों और विशिष्ट फल देने वाले हों, पर उस दुकानदार को जिसने ग्राहकों से ठगी की है, सुदर्शन चक्र की मार से बचाने में तनिक भी उपयोगी नहीं होंगे। सुदर्शन चक्र की मार से ये जो जितने भी अच्छे अच्छे कर्म हैं, जितने भी उपयोगी हों, वो सुदर्शन चक्र की मार से नहीं बचा सकते। यदि वो आपणिक इस बात के लिए इच्छुक है कि इस किए हुए दुष्कर्म के फल स्वरूप सुदर्शन चक्र ने मुझे घेर लिया है,
उससे किसी तरह बच जाऊं तो उसका मात्र एक ही उपाय है कि जहां ये भूल हो रही है वहीं से ठीक किया जाए। जिन लोगों के साथ दुकानदार व्यवहार कर रहा है उनको सदा सदा के लिए ठगना बंद कर दे। ग्राहकों के हृदय से उठने वाली आशीष ही दुकानदार को सुदर्शन चक्र की तपन से मुक्त कराएगी। दुर्वासा की तरह प्राय सबके साथ यही होता रहता है कि भूल किसी के साथ होती है और क्षमा प्रार्थना किसी दूसरे के सामने जाकर के कर रहे हैं। दुर्वासा जी कभी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कभी शंकर जी के पास जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी विष्णु जी के पास जाते हैं। दुर्वासा ने अम्बरीश पर अनावश्यक क्रोध किया और क्षमा ब्रह्मा शंकर विष्णु से मांग रहे हैं, पर इतने बड़े बड़े देवता भी उसे बचाने में अपने को असहाय पाते हैं। आखिर दुर्वासा हारकर अम्बरीश से जब अपनी भूल स्वीकार करता है तो अम्बरीश की प्रार्थना पर दुर्वासा को चक्र से मुक्ति मिल पाती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ये लीला देखने को मिल सकती है। दूध या पानी मिलाकर दूध बेचता है और पाप मुक्ति के लिए प्रत्येक मंगलवार 5 रुपए का प्रसाद बांटता है। कोई व्यभिचार करता है और पाप मोचन के लिए हरिद्वार से कावड़ लाता है। अध्यापक विद्यार्थियों को ईमानदारी से नहीं पढ़ाता और इस हरामखोरी से डरकर वैष्णो देवी की यात्रा करता है। और डॉक्टर और वैद्य रोगियों को लूटते हैं और धर्म के नाम पर कहीं स्कूल में एक कमरा बनवा देते हैं। कुछ लोग 2 नंबर का धंधा करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक अच्छा सा मंदिर बनवा देते हैं। राजनेता बड़ी रिश्वत लेते हैं और भगवान का प्रिय पात्र बने रहने से, जिससे अगली बार भी चुनाव में विजय प्राप्त हो जाए, सवामणि के नाम से लोगों को दावत देते हैं। यहां तक कि साधु महात्मा भी अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करते और इस कमी को पूरा करने के लिए भंडारा करते हैं। एक शब्द में अनेक प्रकार के अनुचित साधनों से प्रभुत धन इकट्ठा करके उसमें से कुछ धर्म के नाम पर दान देने से विष्णु का सुदर्शन चक्र हमसे प्रसन्न हो जाएगा, ऐसी जिनकी धारणा बन गई है उन्हें ही शिक्षा देना इस कथा का गुप्त अर्थ है। ये सब की सब मन की चालबाजियां हैं जो कभी भी जीवन में शांति का पदार्पण नहीं होने देती। मनुष्य संसार में रहते हुए जैसे एक दूसरे को धोखा देने में सफल हो जाते हैं, अपने इस स्वभाववश विष्णु के सुदर्शन चक्र को भी उसी श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। पर जब उसकी मार पड़ती है तो रोना चीखना तो स्वाभाविक है, लेकिन आंखें तब भी नहीं खुलती। थोड़ी देर से धोकर उस दुख के पहाड़ को भी वैसे ही भूल जाते हैं जैसे कोई योगी भूतकाल को भूल जाता है। ठोकरें खाते खाते अपने जीवन के जिन अनुभव से या किसी महापुरुष के प्रभावशाली उपदेश से जिनको ऐसा विश्वास हो गया है कि ये सुदर्शन चक्र कोई भोली भाली अनजान सत्ता नहीं बल्कि ऐसी सर्वोद्रिक शक्ति है जिसकी पहुंच से बाहर कुछ भी नहीं, सचमुच सुदर्शन चक्र अर्थात सृष्टि नियम, वैदिक भाषा में जिनको ऋत नियम कहते हैं, ऐसी सुनिश्चित धारणा वाले ही बच्चों जैसी बचकानी हरकतों से बच सकते हैं। तो इस महतो महियान सुदर्शन चक्र रूपी न्यायाधीश की अधर्म, पाप, अपुण्य, दुष्चरित्र या भूल भलैया में फंसे हुए समस्त मानवों से एक ही मांग है कि तुम अपनी भूल के मूल को पकड़ो। यदि ये करने के लिए तैयार हो तो मेरी तरफ से निश्चित रूप से क्षमा कर दिए जाओगे, अन्यथा कोई बचने का उपाय नहीं। मैंने व्यवस्था के लिए अपने असंख्य गुप्त छोड़े हुए हैं। सुदर्शन चक्र की तरफ से कहा गया है, मैंने पैनी दृष्टि और मेरे राज्य के भाग कर कहां जाओगे, एक कदम भी मेरी इच्छा के बिना नहीं चल सकोगे। मेरे कोप से मुक्ति का मैं तुम्हें सीधा सा उपाय बताता हूं। यदि तुमने ब्रह्मचर्य संबंधी गलती की है तो ब्रह्मचारी बनकर ही मेरी कृपा पात्र बन सकते हो, न कि इसके बदले दान दक्षिणा तीर्थाटन यज्ञ हवन करने से। झूठ के पाप से बचने के लिए तुम्हें सत्यवादी बनना होगा और इसी प्रकार क्रोध का दोष सबके प्रति शांति धारण करने से, लोभ को उदारता से, अहंकार को निरहंकारता से, धोखा देना रूप पाप कर्म को निर्व्याजता और सरलता से धो सकोगे। रोग तुम्हारी आंखों में और दवा दांतों में लगाते रहते हो। गाय का वध किया है और पाप मुक्ति गंगा स्नान दान दक्षिणा में चाहते हो, ये तुम्हारी गलती है। गाय के वध से उत्पन्न पाप से मुक्ति होने की इच्छा है तो गाय की सेवा में अपना मन लगाओ। तो आज हम यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। संस्कार म्यूजिक अब आपके लिए लाए हैं मधुर भजनों की 2 नई श्रृंखलाएं, संस्कार के भजन वॉल्यूम 1। श्याम जप ले रे तू तो श्याम जप ले। संस्कार के भजन वॉल्यूम 2। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। होम डिलीवरी एवं संपूर्ण जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 0810 8110 107, ईमेल
होम डिलीवरी @sanskar.tv.co.in सभी ऑडियो स्टोर्स पर उपलब्ध।